आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जो कक्षा 1, 2 के 3 से 5 के और 6, 7 के लिए जो परीक्षाएं आयोजित करनी है, वार्षिक परीक्षाएं, उनके संबंध में जो दिशा निर्देश नवीनतम जारी हुए हैं उन दिशा निर्देशों के अनुसार हमें कक्षा 1 और 2 की परीक्षाएं किस प्रकार से लेनी है, 3 से 5 की कैसे लेनी है, 6, 7 की कैसे लेनी है, उनको किस प्रकार से हमें उनका रिकॉर्ड संधारित करना है, इनसे रिलेटेड हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी करने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी समय पर अपनी तैयारी पूर्ण कर पाएँ। और अगर आप अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास में आने वाले बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि एजुकेशन रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट से आप हो पाएँ अपडेटेड। अब आइए हम चलते हैं इस आदेश की ओर और देखते हैं इसमें क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, उसके अनुसार हमें किस प्रकार से आगे की कार्यवाही करनी है। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का ये आदेश, इसमें विभिन्न परीक्षाओं एवं दक्षता आधारित आकलन 2 के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हुए हैं। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि इसमें बताया गया है कि जो कक्षा 1 और 2 हैं उनके लिए किस प्रकार से परीक्षाएं आयोजित होगी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कक्षा 1, 2 के लिए पृथक से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है। इसमें हमें किसी प्रकार का कोई आकलन नहीं करना है। इसमें जैसे पूर्व सत्रों की भांति ही समेटिव असेसमेंट यानी कि ऐसे 3 लेके वार्षिक परीक्षा के स्थान पर ऐसे 3 हमें इसका लेना है और उसी के अनुसार पूर्वानुसार ABC ग्रेड देके बच्चों का रिजल्ट तैयार करना है, जिसे हम CC या SIQE की डायरी के अंतर्गत संधारित करेंगे, जिसकी हम आगे आपके साथ उस डायरी का फोटो और ग्रेडिंग सिस्टम भी आपके साथ साझा करेंगे। हम देखते हैं 3 से 5 में हमें क्या करना है। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कक्षा 3 से 5 के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या दिए हुए हैं और इन्हें किस प्रकार से हमें पूर्ण करना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले जो पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आकलन के लिए हमें ऐसे 1, 2, 3 का आयोजन करना है। तो हमें ऐसे 3 अभी लेना है वार्षिक परीक्षा के स्थान पर। समेटिव असेसमेंट ऐसे 3 का आयोजन होगा हमारे इसमें, और वर्कबुक विषय वस्तु आकलन के लिए दक्षता आधारित आकलन करवाया जाएगा, जिससे आकलन 2 अभी वार्षिक परीक्षा के साथ हमें लेना है। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें पाठ्य पुस्तक की जो विषय वस्तु आकलन हेतु ऐसे 1 में तथा ऐसे 2 में जो कि दक्षता आकलन 1 के साथ हमने लिया था, ऐसे 2 विद्यालय स्तर पर करवाया गया है एवं पूर्वानुसार ग्रेड भी प्रदान की जानी है। ऐसे 2 के साथ दक्षता आधारित ऐसे 2 की जगह यहाँ पर आप ऐसे 3 समझें, क्योंकि ऐसे 2 हमने ले लिया है दक्षता आधारित आकलन 1 के साथ। तो दक्षता आधारित आकलन 2 के साथ हम ऐसे 3 लेंगे, जो हमें अप्रैल में ही लेना है। 24 अप्रैल से 8 मई के बीच में ये शिविरा में हमें दिया हुआ है। अप्रैल के शिविरा में हमें स्पष्ट दिया हुआ है, ये भी हम आपको आगे इसी आदेश के बाद बता देंगे। तो दक्षता आधारित आकलन 2 करवाया जाना है, जिसमें से हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के जो हैं, हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय, आप देखेंगे कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के लिए इसमें दक्षता आधारित आकलन 2 आकलन पत्रक विभाग द्वारा तथा ऐसे 3 का जो पत्रक है वो विद्यालय स्तर पर तैयार किया जाना है। और पर्यावरण जो अध्ययन है उसके लिए आकलन पत्रक विद्यालय स्तर पर ही निर्मित करवाया जाना है और उसको वही ABC ग्रेड के माध्यम से ही हमें उसकी ग्रेडिंग CC SIQE की रजिस्टर में संधारित करनी है। कक्षा 5 के लिए पूर्वानुसार बोर्ड परीक्षा करवाई जाएगी और ऐसे 3 व दक्षता आधारित आकलन 2 का आयोजन इनके लिए नहीं होगा। ये भी हमें स्पष्ट है कि कक्षा 5 में हमें दक्षता आधारित आकलन 2 भी नहीं करवाना है और ऐसे 3 भी नहीं करवाना है। आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व के आकलनों ऐसे 1 और ऐसे 2 और दक्षता आधारित आकलन 1 के 20% अंकों के आधार पर किया जाना है। इस प्रकार से कक्षा 3 से 5 का भी आप स्पष्ट समझ चुके हैं। तो हमें कक्षा 1 से लगा के और कक्षा 5 तक के लिए ऐसे 1, 2, 3 जो हमें आयोजित करवाने पाठ्य पुस्तक आधारित, वो हमें उनके लिए CC की जो डायरी है उसमें इसका इंद्राज हमें करना है पूरे रिजल्ट का। तो उसके लिए हम पृथक से पूरी वीडियो बना रहे हैं, जिसमें आपको पूरा CC का किस प्रकार से हमें कक्षा 1 से लगा के 5 तक के रिकॉर्ड संधारित करने, उसकी संपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी। तो उसे जरूर देखें।
आप देखेंगे अब कक्षा 6 से 8 के संबंध में इसमें स्पष्ट पाठ्य पुस्तक विषय आकलन के लिए पूर्वानुसार टेस्ट और परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा और तीनों टेस्ट लेने हैं तथा वर्कबुक, विषय वस्तु आकलन, दक्षता आधारित आकलन भी इसमें करवाया जाना है, जो 3 विषय का होगा। जिन विषयों में अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ दक्षता आधारित आकलन हमने पहले ही करवा लिया है, इसमें पाठ्य पुस्तक संबंधित आकलन 50 अंक का निर्धारित है। अंक विभाजन पहले से 12/1/2025 का आदेश के अनुरूप ही रहेगा। कक्षा और जो अपनी हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय उसमें 20 अंक का दक्षता आधारित आकलन पत्र विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। और जो अर्धवार्षिक परीक्षा है जो विद्यालय स्तर पर आयोजित की गई थी उसके लिए 50 अंक निर्धारित है। अन्य विषय जैसे सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और तृतीय भाषा जो भी है उसके लिए 70 अंक अर्धवार्षिक में थे। और अब जो हमें वर्कबुक आधारित जो वार्षिक परीक्षा के साथ वर्कबुक आधारित दक्षता आधारित आकलन 2 जो लेना है, और उसमें क्या है कि पाठ्य पुस्तक के उसमें पेपर जो लेना है वार्षिक परीक्षा वो 80 अंक की होगी। और जो हिंदी, अंग्रेजी, गणित है उसमें 20 अंक का दक्षता आधारित आकलन 2 होगा। और बाकी जो विषय हैं उनके लिए इसमें 100 अंक का पूरा पेपर होगा वार्षिक परीक्षा का, जो 100 अंक में से 70 लिखित के, 30 मौखिक के। और ये जो 80 अंक का जो पेपर होगा इसमें 50 अंक लिखित के और 30 अंक मौखिक के। इस प्रकार से इसमें निर्धारित है। साथ ही कक्षा 8 के लिए हमें वार्षिक परीक्षा के रूप में हम बच्चों का ले चुके हैं, और उसके साथ ही दक्षता आधारित आकलन 2 बच्चों का आयोजित नहीं होगा कक्षा 8 का। इस प्रकार से ये संपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस आदेश को भी हम साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करवा देंगे। दक्षता आधारित आकलन 2 की तिथियाँ निर्धारित है 24, 25, 26, उस प्रकार से इसको आयोजित करना है। अब हम देखते हैं कि कक्षा 1 से 5 के लिए CCSIQ का हमें किस प्रकार से, तो उसके लिए हम आपको अलग से पूरी प्रॉपर वीडियो दे रहे हैं, वहाँ से आप इसे समझ लें। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे। साथ ही हमारे चैनल पर भी आप जाकर इसे देख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।